मसरूफियात होगी, उनसे भी उम्मीद रखते हैं कि आइंदा बलूचिस्तान के लिए वो भी वक्त निकालेंगे। जमात इस्लामी बलूचिस्तान में तो सियासी हवाले से शायद छोटी जमात है, लेकिन हम इस सरजमीन के फर्जंद हैं, इस सरजमीन के बच्चे हैं, इस सरजमीन में पैदा हुए हैं। इसी सरजमीन के अंदर जाना है। यहाँ का दुख, यहाँ का दर्द, यहाँ की तकलीफ़ हम सब महसूस करते हैं। बलूचिस्तान में ऑपरेशन 48 से लेकर लोग कहते हैं कि शायद 5वां ऑपरेशन, मैं कहता हूँ 6ठा ऑपरेशन है। 26 दिसंबर में ग्वादर में भी एक ऑपरेशन हुआ, आखिरी एक ऑपरेशन हुआ। 48 से लेकर 26 दिसंबर का ग्वादर के ऑपरेशन तक बलूचिस्तान में मुसलसल ताकत के इस्तेमाल से लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है। या हक तो नहीं देते, इज्जत तो नहीं देते। जो चौकीदार हमने रखा है अपने घर की हिफाजत के लिए, मालिक ने एक चौकीदार रखा है कि मेरी घर की हिफाजत करेगा ताकि मेरी माल, मेरी जान, मेरे आबरू की तहफ़्फ़ुज़ हो। बदकिस्मती से बलूचिस्तान के चौकीदार ने मकान पर कब्ज़ा कर दिया है और रोज़ाना मालिक को बेइज्जत करता रहता है, उसको गालियाँ देता रहता है। ये सन 48 से लेकर आज तक जारी है। बलूचिस्तान में बहुत खून बहा। अगर वो खून हम इकट्ठा करें शायद सैलाब बन जाए। या उलमा हों, या सियासी कायदीन हों, या 8 साल बुलैदा के बच्चे से लेकर ख़वातीन की खून हो, या उलमा, सियासी कारकुनान, सहाफ़ी। आप बलूचिस्तान का कोई शायद कब्रिस्तान मौजूद नहीं है कि 8 साल बच्चे के सीने में भी गोलियां होंगी, वो 80-90 साल के बूढ़े के और ख़वातीन के सीनों में भी गोलियां होंगी, जो आज बलूचिस्तान के सरजमीन में दफन है। खून ही खून है। लेकिन सवाल ये है, शिकवा भी है कि सन 48 से लेकर ग्वादर के ऑपरेशन तक कंधा तो मेरा था, वज़ीर आला तो मेरा था, गवर्नर तो मेरा था, वज़ीर तो मेरे थे। अकबर बुगटी साहब को जिस काबीना के वक्त शहीद किया गया, उस काबीना के वज़ीर आज भी हमारी पार्टियों में हैं। जो अकबर बुगटी को जिस काबीना ने शहीद किया था, उस काबीना के वज़ीर के फुज़रा की फ़हरिस्त निकालें और भी मेरी पार्टी, आपकी पार्टी, उस पार्टी में होगा। कंधा किसका था? कंधा मेरा था, आपका था। बंदूक शायद किसी और का होगा, किसी और सूबे वाले का होगा, लेकिन कंधा तो मेरा था, आपका था। इसलिए हम इस्तेमाल अपने भाइयों को मारने 5 साल की वजारत, 4 साल की वजारत, कभी कभी तो 3 महीने की वजारत के लिए भी इतने बड़े बड़े काम किए ताकि अगली हमारी वजारतें पक्की हो जाए। मैं मुख्तसर कहूँगा कि जब ग्वादर में, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह बदकिस्मती है। मैं शिकवा रावलपिंडी वालों से करें या मुल्तान वालों से करें, 26 दिसंबर को ग्वादर में मेरी माएँ दर्जनों माओं के सरों पर डंडे मारे। बलूचिस्तान असम्बली के जो 65 मेंबर हैं, एक ने भी बलूचिस्तान असम्बली में बात नहीं की, एक ने भी नहीं की। या हम बलोच नहीं थे? मेरी माँ बलोच नहीं थी, मेरी बहन बलोच नहीं थी, मेरे बूढ़े बलोच नहीं थे। ये जो 65 मेंबर थे बलूचिस्तान से, एक ने भी बात नहीं की, एक ने भी। क्यों? जिसने मुझे मारा था शायद वो दोबारा मुझे एमपीए न बनाए, शायद दोबारा मैं वजीर न बनूं। माँ मर जाए, माँ बलोच को क्या है, कीड़े मकोड़े। बहने हमारी माँ, हमारे बूढ़े कीड़े मकोड़े। मुझे मीडिया में एक वीडियो दिखा है बलूचिस्तान 65 मेंबर का, एक वीडियो दिखा है, उसने हमारे ग्वादर के खड़े होकर हमारे आगे में बात की हो बलूचिस्तान असम्बली। एक वीडियो मुझे दिखा है, पूरा कब्रिस्तान था। आए तो, और ये भी शिकवा है तो माशाल्लाह एक वजीर आला ऐसा ला गया जिंदा लाश,
जिंदा लाश, और ये किसने लाया? इसमें काबिलियत क्या थी? कोई बताए ना। यहाँ सरदार अताउल्लाह साहब की कुर्सी पर, सरदार अताउल्लाह खान मरहूम की कुर्सी पर अब्दुल कुद्दूस को बैठाना इस कुर्सी तो ही नहीं है। अकबर बुगटी की कुर्सी पर जो वजीर है उसकी कुर्सी पर कुद्दूस बिजुचो को बैठाना, उसका माथा चूमा गया। उसका ऐसा माथा चूमा जैसे कोई बैतुल्लाह हज करके आया तो उसका माथा चूमते हैं। और इसी तरह ऐसा भी हुआ, एक मेंबर ने तो असेंबली के अंदर सजदा शुक्र भी अदा किया कि खुदा ने हमें जुनैद बगदादी दिया पहली दफा बलूचिस्तान को। उसकी कोई मुखालिफत नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे बलूचिस्तान की तारीख में हिंद जैसा काबिल वजीर आला रहा ही नहीं, आया ही नहीं है। ये जिंदा लाश अब पे किसने मुसल्लत किया? एस्टेब्लिशमेंट में तो किया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंधे किसके थे? ओट किसके थे? कंधा किसका था इस्तेमाल हुआ इस लाश को लाने में, जिंदा लाश को लाने में जो 70-70 घंटे से होता है? ये किसके, ये कौन मुलव्वस है इसमें? बलूचिस्तान में उस वक्त तक मैं चाह रहा था शायद मरी साहब इसका नाम ले रहे, उन्होंने नहीं लिया। मेरे साहब खैरजान साहब नाम ले रहे, उन्होंने भी नहीं लिया। मैं लेता हूँ, जो मसला भी कहूँ ले रहा हूँ कि बलूचिस्तान में उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता जब तक एफसीआ मौजूद है, नहीं हो सकता। जब तक बलूचिस्तान में एफसी मौजूद है, यहाँ अमन का ख्वाब ना देखे। बिल्कुल जितने जराइम है बलूचिस्तान में, डेथ स्क्वाड हो, अगवा बरए तावान हो, कौमी वसाइल पे कब्जा हो, रात को बत्ता लेना हो, दिन को क्या करना हो, किस शेप में किस सूरत में क्या करना हो, लोग बात नहीं कर रहे हैं। पुलिस के डॉक्टर मालिक साहब वज़ीर आला थे, मेरे इलाके का है, लेकिन इप्सी को पुलिस के अख्तियार क्यों दिए? 2.5 साल नहीं, अगर 2.5 दिन भी आपको मिला, आपको नहीं देना चाहिए था। 2.5 साल तो बहुत बड़ी बात है। अगर 2.5 दिन भी आपको वजारत मिल जाता, इप्सी को पुलिस के अख्तियार नहीं देना चाहिए था, जिसने मेरी माँ को मारा, बहनों को मारा, मेरे बच्चों की लाशें गिराई इसने। क्यों अपने पुलिस के अख्तियार देते हैं इप्सी को? 2.5 दिन भी अगर किसी को अख्तियार मिला, 2.5 दिन, 19 महीने, 2.5 साल, 9 महीने, ये बहुत है। इप्सी हयात बलोच का कातिल नहीं है। इप्सी मलिक नाज खातून मेरी बहन का कातिल नहीं है, हमारे मासूम बच्चों का कातिल नहीं है, यागो पर तावान में मुलव्वस नहीं है। मेरे घर में, हमारे घर, मेरे घर में आया, मेरे एरिया के सामने बदतमीजी की, गालियां, माँ बहन की गालियां दी। हमारी माँ बहनों को बलोच, एक हमारे औरत, एक हमारे पीछे गया हमारे घर औरतों के पास, उन्हें अल्फाज इस्तेमाल किए इप्सी ने कि बलोच बेगैरत है, ये अल्फाज इस्तेमाल किए उसने। इसको बलूचिस्तान में होना चाहिए। और जब भी आप देख लें, जब भी उसके जो मियाद है वो खत्म होने लगता है, धमाके शुरू होते हैं। और हमारे फौरी तौर पर वजीर आला साहब सब दोबारा देख लेके देते, मजीद इतने साल के लिए उसको रख लें। जो पुलिस में धमाके हुए लेवरीज पर भी, उस पर भी हमारे पुलिस वाले एहतजाज कर रहे हैं कि हम पे भी उन्होंने हमें मारा है। पुलिस वाले भी कहते हैं हमें ये मार रहे हैं। तो ये कोई नहीं कह रहा है, मैं जमात इस्लामी का हूँ, जमात इस्लामी को कहते हैं कि ये ए टीम है, प्लान टीम है, बी टीम है। जमात इस्लामी का जिम्मेदार कह रहा है कि एफसी को बलूचिस्तान से निकलना चाहिए। ये यहाँ जब तक ये मौजूद है, बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। जब तक ये मौजूद है, हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। जब तक ये मौजूद है, हमारी माँ बहनों की इज्जतें महफूज नहीं है। जब पहला मसला ये, तमाम पार्टियां इस पर मुत्तफिक हो जाए, तमाम पार्टियां, कॉम्परस, मजहबी, वफाकी, सब मुत्तफिक हो जाए कि इप्सी को बलूचिस्तान से निकलना चाहिए, सब मुत्तफिक हो जाए। लेकिन कौन मुत्तफिक होंगे? वजारत से पहले शायद हो सकते हैं, वजारत के बाद शायद हो सकता है, वजारत में मुमकिन नहीं है।
पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, लेकिन वजारत में मुमकिन नहीं है। आज अदालतें हैं जैसे न सियासत आज़ाद है, चेक पोस्टें हैं। चेक पोस्टें किसकी? इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि मैंने खुलासा बयान किया, अगर कोई ताक़ीक़ करना चाहते हैं कर ले। मेरा खुलासा ये है, अगर मेरा सियासत आज़ाद नहीं है, अदालतें आज़ाद नहीं है, चेक पोस्टें हैं, हमारे घरों के ऊपर हैं, माओ बहनों की तौहीन है, क्रोमाइट पर कब्जा है, समंदर पे कब्जा है, पानी पे कब्जा है, कोयला पे कब्जा है, रेकोडेक पे कब्जा है, सेंधक पे कब्जा है। इसी को निकले बलूचिस्तान से, बस हमारे मसाइल का हल है। और इंशाअल्लाह ये अमन भी उस वक़्त का, क्योंकि बदमनी हमें राह, ये बिल्कुल क्लियर बात है, हमें धोखे में न रखें। मैं मुहतरम अमीर जमात के सामने शूरा में भी कहता हूँ, अभी भी आपके सामने भी कह रहा हूँ, बलूचिस्तान में बदमनी राह की वजह से नहीं है, बलूचिस्तान में बदमनी इंडिया की वजह से नहीं है, बलूचिस्तान में बदमनी एफसी की वजह से। मेरी माँ को गाली राह ने नहीं दी, एफसी ने दी। मेरी घर की चार दीवारी इंडिया ने नहीं की, एफसी ने की। मेरे बूढ़े के दाढ़ी पकड़कर रोड में घसीटा इंडिया ने नहीं, एफसी ने। मुझे अब क्यों लोग राह के बार बार मेरे पास नाम लेते कि राह ये कर रहा है, राह ये कर रहा है, राह ये, वो तो दुश्मन है करेगा, लेकिन मेरी माँ को मोदी गाली दे रहा है, मेरी बहन को मोदी गाली दे रहा है। इसलिए आज जो लोग नौजवान रद्द अमल में आज पहाड़ों पे गए, उसका जिम्मेदार एफसी। आज अभी भी अब हम पे तो मुकदमात हैं। अभी गुलजार इमाम मेरे इलाके का है, कमांडर था, अचानक आ गए, पकड़ भी लिया, पता नहीं कितने साल पकड़ा था, अचानक आ गए। अभी उस दिन क्वेटा में सिक्योरिटी इजलास था, गुलजार इमाम मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी कौन था वो? हम तो गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, हमें FIR है, या हम कत्ल है, फलानी है। गुलजार इमाम सिक्योरिटी इजलास में मेहमान खास है, वो हमारे इलाके का है, वो बुलेदी साहब के लिए हमारे इलाके का है। मतलब वो अपने लिए किसी को भी क्या लक़ब दे दे, कहाँ से उठा करके वास्कट पहना के मेहमान खुसूसी बनाए, और हम लोग सियासी कारकुन, हम गुंडे। इसलिए मेरा खुलासा ये, आज मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, सबको कुछ चीज़ों पे मुत्तफ़िक होना चाहिए। वहाँ का हमारा जो MP है वो मरी साहब के पार्टी से है। मैंने मेरे पास मिलने आया, मैं उसको कहा कि अमल साहब आपकी जगह अगर मैं MP होता तो आपके घर FC अगर कदम पे चलता तो मैं बेगैरत बलोच होता, मैं आपकी माँ की खातिर मर जाता, आपकी बहन की खातिर मैं जान दे देता। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि मेरी बहन को मारने के लिए मिठाइयाँ तकसीम की गई, मिठाइयाँ खाई गई। इसलिए ये नहीं होना चाहिए बलूचिस्तान में कि आपकी बहन की इज्जत नहीं है, मेरी बहन की इज्जत है। नहीं, बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान, हम तो बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के हर माँ, हर बहन, हर फर्द, असल तो पार्टी हमारी सरजमीन है, बलूचिस्तान है, चाहे जिस पार्टी से ताल्लुक, उसकी इज्जत हमारी इज्जत है, उसकी गैरत हमारी गैरत है, उसकी चार दीवारी हमारी चार दीवारी, उसकी माँ हमारी बहन है, हमारी माँ, उसकी बहन हमारी बहन है। इस लिहाज से हम करें तो इंशाल्लाह। और एफसी को मैं कहता हूँ, फिर सियासी जमातें अगर मुत्तफ़िक होते हैं, मैं ऑल पार्टीज बुलाऊंगा, आए इकट्ठे करते हैं, एक एहतजाज करते हैं, एक तहरीक शुरू करते हैं कि एफसी को बलूचिस्तान से निकाला जाए। तहरीक चलाते हैं, तैयार है, चलाते हैं, फैसला करते हैं कि एफसी को बलूचिस्तान से, भाई जब तक ये निकलेगा नहीं, बलूचिस्तान में अमन कायम नहीं होगा। आज के जो जरगा है, मेरी तजवीज़ है कि एफसी बलूचिस्तान से निकल जाए। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। ये थे मौलाना हिदायतुर्रहमान क़ायद हक़ दो तहरीक सूबा बलूचिस्तान। इसी दौरान चीफ खतीब सूबा बलूचिस्तान मोहतरम